हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हम टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन, है ना। इसके पहले पार्ट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे और अब उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए तक वापस 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है ना। पूरी यात्रा के में उसकी औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, ए से बी तक, पहले ए से बी तक जाता है तो उसकी चाल क्या होती है? माना कि ए से बी तक की दूरी क्या है? डी। तो जब वो जा रहा है तब भी दूरी डी रहेगी, आते वक्त भी दूरी डी रहेगी। तो उसकी पूरी जो यात्रा है उसके दौरान उसे टोटल दूरी कितनी तय की? 2d। जाने में और वापस आने में d+d, 2d। अभी हमने d मान ली है, अगर 4 होती तो 4 दूनी 8 हो जाती। ठीक है, तो जाते वक्त उसकी औसत चाल क्या थी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वापस आते समय उसकी चाल क्या रही? जब वो बी से ए तक वापस आ रहा था तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही होगी। अब पहले जाते वक्त वो तेज गया, आते वक्त तो स्लो आया। ऑब्वियस है, किस दूरी तो उसमें दोनों आते वक्त और जाते वक्त समान तय की, है ना। लेकिन जाते वक्त उसका क्योंकि चाल ज्यादा थी तो उसको कम समय लगा, कम टाइम में वो पहुंच गया। आते वक्त उसकी चाल स्लो थी, उसकी स्पीड स्लो थी, तो वो उसको ज्यादा समय लगेगा, टाइम ज्यादा लेगा, है ना। तो ये चीज क्वेश्चन से हमको समझ में आ रही है। हमको ज्ञात क्या करना है? औसत चाल, है ना। तो सॉल्यूशन हल, है ना। तो यहाँ हम ऐसे पूरा लिख दें। अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करेंगे, और अगर हमको पूरा डिस्क्रिप्टिव देना है एग्जाम तो हम पूरा लिखेंगे। तो व्यक्ति द्वारा ए से बी जाने में, नगर ए से बी जाने में चाल क्या है? या मान ली चाल x है। x क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल ली उसने, है ना। तो ये हमने मान लिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा जब वो जा रहा था, तो वो चाल x है और वो कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से, ये लीजिए, नगर बी से ए तक वापस आने में, आने की चाल, वापस आने की चाल y क्या है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यही होता है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो औसत चाल क्या होगी? जितनी दूरी वो तय करेगा बटे जितने समय में तय करेगा, यानी कुल समय। ये होती औसत चाल। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, है ना, क्या होगी? तो देखिए, मैंने पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूले को डिराइव करना बताया था, उसकी व्युत्पत्ति बताई थी। अभी मैं पहले आपको फॉर्मूले के साथ बता देती हूँ और उसके बाद में एक बार आपको पूरा बता दूंगी। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2xy बटे x प्लस y। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है पहले। आप पार्ट 1 देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का तो आपको पता चल जाएगा। हमने माना था कि जाने की चाल x है जो कि 72, ये 72, और आने की चाल क्या है? 48 जो कि y मानी है, बटे x प्लस y यानी 72 प्लस y यानी 48। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं। 48 प्लस 78 प्लस 72 प्लस 48, इनको ऐड करेंगे तो ये हुआ 0 और ये हुआ 12। ठीक है, 2 × 72
इंटू 48, इसको ऐसे ही रहने देते क्योंकि पहले हम काट लेते। तो 2 से ये कटा 60 टाइम, 2 × 12 और 0, और ये कटता है 6 से 12 बार, 6 × 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 × 48 डिवाइडेड बाय 10, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 12 8 96, 6 9 12 चौक 48 और 9 57, ये 10 है तो पॉइंट का आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 57.6, क्या होगा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है उसकी औसत चाल, यानी ए से बी तक गया और बी से वापस ए आया। जाने में भले 72 लिया, आने में 48 लिया, लेकिन कुल औसत चाल जो टोटल उसको समय लगा, अगर उसको औसतन देखें तो उसकी चाल क्या रही 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमने पूरा ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उसी फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है और हमको आंसर मिल गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तब तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम लिखना है, एग्जाम में पूरा पेपर लिखना है, तो फिर एक तरीका तो ये है ना, और ये तरीका है एक, और दूसरा तरीका है ये फॉर्मूला, मतलब उससे बन जाएगा, मैं बता देती हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अगर नहीं ले पाए हो तो आप बैक करके ले लीजिएगा, ठीक है। औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ये लिखा है मैंने, ठीक है। कुल दूरी क्या होगी, यहाँ से जाने और यहाँ से आने में, तो जाने में भी डी और आने में भी डी, यानी 2D। यहाँ पर भी लिख सकते हो, माना ए से बी के बीच दूरी डी है, इसको ये बीच में लिख लेना, कहीं ये टॉप पे लिख लेना, इसको सबसे पहले लिख लेना, इस लाइन को, है ना। कुल समय कितना होगा, तो देखो ए से बी जाने में लगा समय क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय क्या होगा दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या है डी, और चाल क्या थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम क्या होगा ये। और बी से ए वापस आने में लगा समय टी बटे 48 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चाल बराबर, ये देखो ये फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल उसकी आते वक्त 48 थी, समय दूरी तो डी रहेगी और समय हमको ज्ञात करना है, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो समय d/48। तो ये फॉर्मूले से इस तरीके से चाहे 78 जाने के लिए निकाले या वापस आने के लिए होगा ये, तो d बटे दूरी बटे चाल, है ना। तो कुल दूरी तो ये होगी, कुल समय क्या होगा d/48, या पहले 72 कर लीजिए प्लस d/48। अब यहाँ से हम d कॉमन ले सकते हैं, तो 2d बटे ये वाला d हमने कॉमन ले लिया, 1/72 प्लस 1/48, और ये d से यह d कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके आगे यहाँ, तो 2/1/72 प्लस 1/48, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा 72 × 48 ऐसा, और ये हो जाएगा 48 प्लस 72, इस तरह से हो जाएगा। एलसीएम लेना है हमको, नॉर्मल एलसीएम जिसे हम लेते हैं सॉल्व करने के लिए, अब तो गणित है बस सिंपल सा। तो 2 × ये जाएगा ऊपर, तो 72 × हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 48 प्लस 72। आपको याद होगा कि इससे पहले जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पर पुट करने वाला क्वेश्चन बताया था वो बिल्कुल ऐसा था। अब उसी स्टेज पर हम आगे
तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि ये उसी स्टेज पर आ गए जब हमने डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था 2xy/x+y। तो ये ही बहुत यहाँ से हमने डायरेक्ट किया था। और अगर आप स्टार्टिंग से करें तो ये तरीका, पहले आप लिख दीजिए माना ए से बी के बीच की दूरी d है ना। व्यक्ति द्वारा चाल जाने ए से बी जाने में चाल क्या है x 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए से बी जाने में लगा समय क्या होगा d/72। ठीक है, फिर लिखिए नगर बी से ए तक वापस आने की चाल क्या है y बराबर, मान लिया y है और y के 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बी से ए वापस आने में लगा समय क्या होगा d/48। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या होगी 2d। ए से बी के बीच की दूरी जब d थी तो पूरी आने और जाने की टोटल दूरी 2d हो जाएगी, d+d 2d। और समय कुल समय, तो कुल समय ए से बी तक जाने में लगा समय d/72 प्लस बी से वापस ए तक आने में लगा समय d/48। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आता है और उसके बाद हमने जब ये सॉल्व किया तो ये बन जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली पहले वाला तरीका जो 2xy/x+y है उससे कीजिएगा। और अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है तो आपको क्वेश्चन की मार्किंग के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करनी है या इस तरह से करना है। तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन की मार्किंग पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है, मैं आपको समझाने में समर्थ हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।